Bismillahirrahmanirrahim. The topic that you are going to study in this video is acute liver failure from medicine. Acute liver failure from Davidson medicine की जो बुक है. अच्छा, acute liver failure है क्या? It's progressive deterioration of the liver function and mental changes progressing from confusion to coma. इसमें बेसिकली लिवर ने तो उड़ना ही उड़ना है, साथ साथ उसने मेंटल स्टेटस को भी, मतलब इंसेफेलोपैथी भी कॉज करनी है, उसने ब्रेन को भी अफेक्ट करना ही करना है. तो जॉन्डस, वेट लॉस, और अगर छोटे बच्चों में है तो क्रीनिक्ट्रस, एक्ट्रस, ये सब कुछ होने हैं. इसके साथ साथ इसकी क्लासिफिकेशन भी है. क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और इसके कॉजेज़. पहले कॉजेज़ देख लेते हैं कि होता क्यों है ये. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द एक्यूट लिवर फेलियर स्पेशली इन यूके. यहाँ जैसे लिखा हुआ है, बहरहाल हर जगह हेपेटाइटिस इज़ वेरी कॉमन. वायरल इन्फेक्शन बाय हेपेटाइटिस A B C D E. ठीक. नॉन हेपेटाइटिस, नॉन A B C D E वायरल हेपेटाइटिस भी होते हैं, क्रिप्टोजेनिक. फिर ये विल्सन्स डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, बुडक्यारी, लिप्टोस्पायरोसिस, लिम्फोमा, मेटास्टासिस जो लिवर में आते हैं वो. पॉइजन्स लाइक अमानिटा पॉइजन्स, मशरूम्स के, पैरासिटामोल, हेलोथेन, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, इक्टेसी एंड हर्बल रेमेडीज़, ये सारे लिवर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. दे कॉजेज लिवर इंजरी. Now there is classification of acute liver failure. 3 types में classified है. If a liver failure takes less than 7 days to destroy a liver, अगर कोई भी कॉज है और वो 7 दिन से भी कम लेती है और लिवर को तबाह कर देती है, इट्स हाइपर एक्यूट. फ्रॉम जॉन्डिस टू इंसेफेलोपैथिस, पहले जॉन्डिस हुआ और इंसेफेलोपैथिस 7 दिनों के अंदर अंदर हो गया. इट कॉज सेरेब्रल एडीमा एंड कॉमन कॉज वायरल इन्फेक्शन और पैरासिटामोल. इन एक्यूट फेज इट जस्ट टेक्स लेस दैन 28 days. और क्रिप्टोजेनिक कॉज है या ड्यू टू ड्रग्स. ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स भी लिवर को उड़ा देती है बिकॉज लिवर नहीं मेटाबोलाइज करना होता. सब एक्यूट 29 days, लेस दैन 3 months में अगर उड़ जाए लिवर, उसमें सेरेब्रल एडीमा इज़ नॉट कॉमन. इट्स क्रिप्टोजेनिक एंड बिकॉज ऑफ ड्रग्स. नाउ हाउ डू यू असेस द क्लिनिकल ग्रेड ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कि लिवर ने ब्रेन को कितना उड़ाया. ग्रेड 1 में कम अज़ कम देयर विल बी पुअर कंसनट्रेशन. पर्सन वुड बी कन्फ्यूज बट वॉन्ट बी ड्राउजी. ऐसा नहीं होगा जैसे ग्रेड 2 में ना ड्राउजी बट ईजिली राउजेबल, कि वो ड्राउजी है, उसे आवाज़ देने पे वो ईजिली कंसनट्रेट कर पा रहा है आवाज़ देने पे, लेकिन ओवरऑल वो ही इज़ ड्राउजी. ओकेजनल एग्रेसिव भी रही. ग्रेड 3 में आप देखें वो आहिस्ता ऐसा मार्क कन्फ्यूजन स्टेट, ड्राउजी स्लीपी स्टेट में जा रहा है, स्टूप्रस बट अराउजेबल. और ग्रेड 4 में तो अनरिस्पॉन्सिव टू वॉइस, मे और मे नॉट रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलस, अनकॉन्शियस कोमा, अनरिस्पॉन्सिव टू पेन. जब पेन के लिए भी नॉट रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो फिर ग्रेड 4 आ जाता है. क्योंकि क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल ग्रेड. अब आ जाते हैं हम लोग इसकी टेस्ट में इन्वेस्टिगेशंस क्या कराते हैं. ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करते हैं. टॉक्स सबसे पहले तो आपने कोई भी चीज़ों CBC से स्टार्ट करनी होती है. CBC नहीं तो लिवर में आप AST ALT करते हो. जैसे यहाँ उसने लिखा हुआ है कि प्लाज्मा माइनो ट्रांसफरेज, ALT EST. फिर ये एल्ब्यूमिन बनाता है, प्रोटीन्स देख लें, सीरम एल्ब्यूमिन देख लें. टॉक्स स्क्रीन करवाएं कि लिवर को मसला क्या है. इन्वेस्टिगेशन फॉर द कॉज ऑफ लिवर फेलियर, उसको टॉक्स स्क्रीन कराए थे ऑफ द ब्लड एंड यूरिन. यहाँ हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, IgM, anti-HAV, anti-HEV, HCV, साइटोमेगालस, हर्पेस या एप्स्टाइन बार वायरस. फिर सिरोलोप्लाज्मिन ये सीरम कॉपर हम इसलिए करा रहे हैं विल्सन्स के लिए चेक करने के लिए. और यही स्लिट आई एग्जामिनेशन भी विल्सन्स में जो रिंग बन जाती है उसको देखने के लिए, क्लायर फिशर रिंग. ऑटो एंटीबॉडीज़, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, लिवर किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी एंड सॉल्युबल लिवर एंटीजन चेक करने के लिए. ये तो बहुत हाई एडवांस है. यहाँ पे सिर्फ अल्ट्रासाउंड लिवर और डॉपलर भी नहीं होता है. हेपेटिक वेन्स का डॉपलर भी नहीं होता, सिर्फ अल्ट्रासाउंड लिवर होता है. और क्या देख सकते हैं लिवर फंक्शन में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लिवर फंक्शन टेस्ट. लिवर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है. प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर तो वो प्रोलॉन्ग कर रहा है, इसका प्रोलॉन्ग है, इसका मतलब कोagulation फैक्टर फेल हो चुका हुआ है. इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स चेक करें डे में. और इट इज़ अ प्रोग्नोस्टिक, इसकी इंपॉर्टेंस है क्या कि अगर तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ है तो अवॉइड द यूज़ ऑफ द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा टू करेक्ट द रेस्ड PT इन एक्यूट लिवर फेलियर. एक्यूट लिवर फेलियर में ना दें, फ्रैंक ब्लीडिंग हो रही है तो फिर उसे दे दें. एक्यूट लिवर फेलियर में अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ना दें. ये इसकी इंपॉर्टेंस है प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिटरमिन करने के. अगर तो रेज जाई जा रहा है और एक्यूट लिवर फेलियर है तो डोंट गिव फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ज़ाया ना करें बेसिकली. फैक्टर 5 के 11 जो लाइडेन फैक्टर है कैन बी यूज्ड इंस्टेड. फैक्टर 5 कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम टू असेस कि कितना डिग्री ऑफ लिवर इम्पेयरमेंट है.
मतलब इतना अगर डिग्री ऑफ लिवर इम्पेयरमेंट है कि फैक्टर 5 प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वी रिक्वायर नाउ क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्रोथ्रोम्बिन टाइम से ज़्यादा बेहतर है फैक्टर 5 को देख लें। और हाउ विल यू मैनेज द केस इफ़ अच्छा लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर है, कोई भी लिवर की डिजीज़ हो, उसमें एंड पे आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन तो ज़रूर डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे लेट सपोज पैरास्टामोल और टॉक्सिसिटी से हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन और पैरास्टामोल बहुत ज़्यादा दी जाती है, राइस सिंड्रोम करा देती है। सो एनिसिटाइल सिस्टीन थेरेपी फॉर द केस ऑफ पैरास्टामोल पॉइजनिंग। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन अगर तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में, उसमें विल्सन्स में, हीमक्रोमाटोसिस में, सिरोसिस में, तो यही करते हैं। नाउ यू हैव टू मॉनिटर वाइटल्स, यू हैव टू मॉनिटर डिफरेंट थिंग्स इन एक्यूट लिवर फेलियर। कार्डियो रेस्पिरेटरी में यू हैव टू मॉनिटर पल्स, ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, भी टेम्परेचर भी। न्यूरोलॉजिकल में यू हैव टू मेजर इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कॉन्शियस लेवल, फ्लूइड बैलेंस में आर्ली देखें उसका आउटपुट यूरिन वॉमिटिंग डायरिया से और इनपुट कितना जा रहा है इंट्रावीनसली। ब्लड एनालिसिस में आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, पेरिफेरल ब्लड काउंट, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट सारे, ग्लूकोज और प्रोथ्रोम्बिन टाइम दैट टेल्स अस अबाउट द क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम। इन्फेक्शन सर्विलेंस कल्चर्स करवाएं, ब्लड कल्चर, यूरिन, थ्रोट, स्प्यूटम, कैनुला साइड से, चेस्ट एक्सरे एंड टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया टेम्परेचर देखें, फिब्राइल है कि फेब्राइल है पेशेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट लिवर फेलियर। जज़ाकल्लाह खैर।